जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो मैन। ये शब्द हैं संत कबीर के, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले हमें समझाया था कि इंसान का मूल्य उसकी जाति में नहीं, उसके ज्ञान में है। लेकिन 2025 का भारत, जहां हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल की सैर कर रहे हैं, वहाँ आज भी जातिवाद का जहर समाज को खोखला कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके खून को खौला देगा। एक गांव में भागवत कथा करने आए कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ क्या हुआ। नाम जरा ध्यान दीजिए, कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव इनके साथ क्या हुआ। कुछ तथाकथित ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों ने इनकी जाति पूछी, जवाब मिला यादव। बस यही से शुरू हुआ अमानवीय खेल, जातंकवाद। इनके साथ मारपीट की गई, सिर मुंडवाया गया, नाक रगड़वाई गई और तो और एक महिला के मूत्र से इन पर छिड़काव किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पिछड़ी जाति से थे, मतलब ओबीसी थे, और ब्राह्मणों के गांव में कथा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है, ये मानसिकता आती कहाँ से है? ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच जो इंसान को इंसान नहीं, उसकी जाति से तौलती है, ये कब तक चलेगा? हमारे देश के संविधान के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद आज भी जातिवाद का नंगा नाच बदस्तूर जारी है। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव ने बताया कि उनकी सोने की अंगूठी जंजीर तक छीन ली गई। ये सिर्फ मारपीट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक समुदाय को नीचा दिखाने की, उसे दबाने की। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 4 लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये जो कुंठित मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, ये जो ब्राह्मणवादी सोच है जो कहती है भागवत कथा सिर्फ ऊंची जाति का विशेषाधिकार है, ये कहाँ से आया? ये सोच कहाँ से आती है? और अगर कोई यादव कथावाचक को उपनाम बदलकर कथा सुनानी पड़ रही है, हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात। अब इस संदर्भ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसमें मुकुटमणि यादव भी शामिल हुए। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोगों का काम है। मुझे अखिलेश जी को कहना है, अरे अखिलेश जी, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते ये मनुवाद है, ये ब्राह्मणवादी सोच है? क्यों घुमा फिरा कर बात करते हैं? विचारधारा की लड़ाई सीधे लड़ी जाती है, बीच में रहोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। संविधान जातिगत भेदभाव की इजाजत नहीं देता, यह अपराध है। अखिलेश जी ने कहा कि अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान के लिए आंदोलन होगा। लेकिन सवाल यह है, ये नपीतुली प्रतिक्रिया है। जब समाज का एक तबका इस तरह से बर्बरता का शिकार हो रहा है तो आधे अधूरे शब्दों से काम नहीं चलेगा। अखिलेश जी, ये बात आपको समझनी होगी। दोस्तों, ये सिर्फ घटना इटावा की नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जो हमारे समाज में गहरे तक जड़े जमाए बैठी है। संत कबीर ने यह भी कहा था, ज्ञान की कीमत करो, जाति की नहीं। लेकिन आज भी हम मैन को तलवार से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। सवाल यह है, हम कब सुधरेंगे? ये जहर कब खत्म होगा? कब हम इंसान को इंसान समझेंगे? और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक गांव की कहानी है, तो जरा अपने आसपास भी देखिए, ये मानसिकता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, समय है जागने का, समय है इस मनवादी सोच को जड़ से उखाड़ने का। अगर हम चुप रहे तो ये जहर और फैलेगा। बोलिए, लड़िए और सच को सामने लाइए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो इंसानियत को शर्मसार करती है, जो इस देश के एकात्मता, नेशनल इंटीग्रिटी पर चोट करती है। और ये घटना है ओडिशा के गंजाम जिले के खरीमुआ गांव में। ओडिशा के गंजाम जिले के खरीमुआ गांव में 2 दलित युवकों, बबलू नायक और बुल्लू नायक के साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। 22 जून 2025 ओडिशा के गंजाम जिले का खरीमुआ गांव। 2 दलित युवक, बबलू और बुल्लू,
अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उनके साथ थे 2 गाय और 1 बछड़ा। क्यों थे? क्योंकि उनके परिवार में बेटी की शादी थी और यहाँ फिर मामला दहेज का आता है और वो दहेज के लिए गाय खरीद कर ला रहे थे। लेकिन रास्ते में कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने उन्हें रोक लिया और फिर शुरू हुआ अमानवीयता का, बर्बरता का वो तांडव जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, संवेदनशील इंसान का सिर शर्म से झुक जाएगा। इन तथाकथित गोरक्षकों ने पहले तो बबूला और बुलू से 30,000 रुपए की उगाही मांगी। पैसे देने से मना करने पर क्या हुआ? इन्हें बुरी तरह पीटा गया। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने इनका आधा सिर मुंडवा दिया। उन्हें 1 किलोमीटर तक घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर किया। और सबसे शर्मनाक, व्हाट डिड दे नेक्स्ट? व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट? सुनिए, इन युवकों को घास खाने और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, हम 21 सदी की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, वहाँ एक इंसान को नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। दोस्तों, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ये सिर्फ गो तस्करी के शक की बात नहीं है। शुरुआती पुलिस जांच में साफ हो गया कि इन हमलावरों का मकसद गो संरक्षण नहीं बल्कि जबरन वसूली था। ये लोग गुंडे थे जो दलितों को टारगेट करके पैसे ऐंठना चाहते थे और जब पैसे नहीं मिले तो इन्होंने अपनी मनोवादी सोच को इन निर्दोष युवकों पर थोप दिया। ये घटना सिर्फ क्रूरता की नहीं बल्कि उस जातिगत नफरत की भी है जो आज भी हमारे समाज में जहर घोल रही है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। थारकोट थाने में अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। गंजाम के एसपी सुरेंद्र कुमार पात्र ने पुष्टि की है कि जांच चल रही है। दोनों पीड़ितों का इलाज थारकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी और जांच से इंसाफ मिल जाएगा? क्या ये घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या इसके पीछे कुछ बड़ा सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है? इससे हमें समझने की आवश्यकता है और जब तक ये जातिवाद का जहर समाज से समाप्त नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम जारी रहेगा। इस घटना पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सख्त शब्दों में निंदा की है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है। मैं उनको कोट करता हूँ जो उन्होंने लिखा है, जैसे कि तैसे। ओडिशा में 2 दलित युवकों की घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों की गरिमा को रौंदने वाली हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये हकीकत है। आज भी बीजेपी शासित राज्यों में दलित, आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। ओडिशा में SC/ST के खिलाफ क्राइम के आंकड़े चिंताजनक हैं। एनसीआरबी की 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 18 मिनट में दलितों के खिलाफ कोई न कोई अपराध दर्ज होता है। ये तो दर्ज जो अपराध होते हैं उसकी रिपोर्ट है। कई अपराध तो ऐसे भी होते हैं जो दर्ज नहीं होते और कितने मामले तो दबा दिए जाते हैं। कितने लोग तो डर के मारे आवाज़ भी नहीं उठाते। ये देश की हकीकत है। तो सवाल ये है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आज भी दलितों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है? जवाब है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का सिस्टम बना रहे। इनकी पॉलिटिक्स नफरत और विभाजन पर टिकी हुई है और जब तक ऐसी सोच को चैलेंज नहीं किया जाएगा ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। और ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि आज भी बदस्तूर ये जारी है और इसके लिए पहल करने की बहुत आवश्यकता है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर जगह हम इस संदर्भ में बात करें और कोशिश करें। हम अपने समाज में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश हमें मिलकर करनी होगी। ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने नेताओं
और पुलिस से जवाब मांगना होगा। दोषियों को सिर्फ गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। दोस्तों, ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बराबरी का हक दिया और उस हक की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और एक महत्वपूर्ण खबर प्राइवेट सेक्टर से। भारत की जानी मानी एविएशन कंपनी इंडिगो में एक दलित ट्रेनी पायलट ने कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्या हैं? जातीय भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार। बेंगलुरु के इस ट्रेनी पायलट का कहना है कि एक बैठक में इन अधिकारियों ने न सिर्फ उनकी जाति को निशाना बनाया बल्कि बेहद अपमानजनक टिप्पणियां की। सुनिए क्या कहा गया। तुम विमान उड़ाने के लायक नहीं हो, जाओ चप्पल सीलना सीखो, और तुम्हारी औकात तो चौकीदारी की भी नहीं है। ये शब्द है ट्रेनी पायलट के लिए उन मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोगों के जो इस तरह से उस दलित के साथ बर्ताव कर रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ अपमान नहीं, ये एक पूरी मानसिकता का आईना है। ये पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया गया, इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया, वेतन में कटौती, जबरन दोबारा प्रशिक्षण, यात्रा भत्ते रद्द करना और अनुचित चेतावनी पत्र, ये सब उस उत्पीड़न का हिस्सा था जो इस दलित पायलट को झेलना पड़ा। मतलब देखिए, दलितों को कितने लेवल पे अपमान झेलना पड़ता है, चाहे वो ग्रास रूट हो या चाहे वो सिविल एविएशन का सेगमेंट हो। अब इस संदर्भ में कंपनी की एथिक्स कमेटी से उन्होंने शिकायत की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने SC ST सेल का दरवाज़ा खटखटाया और तीनों अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट में FIR दर्ज कराई। इंडिगो ने कहा है कि वो पुलिस को सहयोग करेगी, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सहयोग का वादा काफ़ी है? क्या कंपनी इस मामले को गंभीरता से समझ रही है? दोस्तों, ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं, ये उस भारत की हकीकत है जहां हम एक तरफ AI की बात करते हैं, हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ दलितों को बारात निकालने या अपने सपने पूरे करने की आज़ादी तक नहीं है। सवाल यह है, क्या हमारा समाज कभी इस जातिगत जकड़न से बाहर निकलेगा? क्या हम कभी उस भारत को बना पाएंगे जहां इंसान को इंसान के तौर पर देखा जाए, न कि उसकी जाति के चश्मे से? आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।